अयोध्या में बीते दिन एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवती के साथ रेप के बाद उसके हाथ और पैर तोड़ दिए गए। इस मामले में सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय फकफक फफक कर वो रो पड़े हैं। उन्होंने इस दौरान कहा कि अगर पीड़िता को न्याय नहीं मिला तो वो लोकसभा सांसद पद से इस्तीफा दे देंगे। उनके इस प्रकार रोने से अचानक लोग भौचक्के हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे, पवन सपा जिलाध्यक्ष पार्सनाथ और उन्हें बार बार शांत कराते भी नजर आए। आप उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। दरअसल पूरा मामला 30 जनवरी को शुरू हुआ, जब रात में युवती भागवत देखने के लिए घर से निकली थी और अगले दिन शनिवार को उसका शव बिना कपड़ों को मिला। शव के हाथ पैर बंधे थे और आंखें फोड़ी गई थी और शरीर पर ब्लेड के निशान भी थे। इससे पहले इस मामले पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में दलित परिवार की बेटी की हत्या पर सरकार को घेरा। उन्होंने दोषियों और लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई तथा पीड़ित परिवार को 1 करोड़ मुआवजा देने की भी मांग की है। उसको न्याय उसके हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे। न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? मारामारी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? अरे तुझे पीछे आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री। कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? आपने कितने लोगों को? वहीं इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, जिस तरह से दिल्ली में एक निर्भया कांड को लोग आज भी याद करते, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश की अयोध्या में यह कांड फिर से घटित हो गया। इस घटना को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल अनन्या, जिस तरीके से देखा जाए मिल्कीपुर में उपचुनाव होने जा रहा है और समाजवादी पार्टी और बीजेपी में सीधे सीधे टक्कर देखी जा रही है। लेकिन अगर हम पीछे जाते हैं तो पीछे अगर देखा जाए तो बाबरी मस्जिद के बाद से लगातार बीजेपी की सरकार रही अयोध्या में। लेकिन 2024 तक आते आते बीजेपी का मिथक टूट गया और वहां से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद अयोध्या से सांसद बने। लेकिन एक बार जिस तरीके से अयोध्या में बीजेपी समाजवादी पार्टी के सांसद बने अवधेश प्रसाद और वहां पर राम मंदिर का भव्य निर्माण कराया गया बीजेपी सरकार की तरफ से और खुद वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जाकर उस राम मंदिर का शुभारंभ करते हैं। लेकिन उसी राम की नगरी में आज अगर देखा जाए तो कल एक दलित लड़की के साथ, दलित बेटी के साथ उसके साथ हैवानियत होती है, उसके साथ रेप होता है। उसके बाद उसके हाथ पैर को तोड़ दिया जाता है, उसकी दोनों आंखें निकाल ली जाती है। तो आखिर कहाँ है योगी सरकार का प्रशासन, कहाँ है योगी सरकार का शासन? जो योगी सरकार दम भरती है कि अगर किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ अगर कोई अभद्रता करता है, अगर कोई अश्लील हरकत करता है किसी चौराहे पर, तो अगले चौराहे पर उसके साथ उसके आगे यमराज खड़े मिलेंगे। तो आखिर कहाँ है यमराज?
जो एक दलित युवती के साथ, दलित लड़की के साथ इस तरीके की हैवानियत हुई, वही दूसरी तरफ खुद योगी आदित्यनाथ उसी मिल्कीपुर में जाकर चुनावी जनसभा को संबोधित करते हैं। और आज वहीं पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद खुद बच्चों की तरफ फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने कहा कि अगर इस दलित परिवार को अगर न्याय नहीं मिलता है तो खुद मैं सांसद से मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी घटना है और एक तरफ मिल्कीपुर में 5 तारीख को उपचुनाव होना है। तो क्या इससे वहां के जो दलित है, क्या दलित वहां पर सरकार को, जिस तरीके से सरकार की रवैया है, क्या दलित वहां पर एक बार फिर से बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है अनन्या। राजेश, जिस तरह से अखिलेश यादव 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग कर रहे हैं दलित परिवार के लिए, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि ये भी समाजवादी पार्टी का ही करतूत होगा, इसमें भी समाजवादी पार्टी के ही किसी व्यक्ति का हाथ होगा। बिल्कुल अनन्या, देखिए एक चीज आपको बता दूं कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ आज खुद उनका मिल्कीपुर का दौरा था, उन्होंने खुद कहा कि इसमें भी जो दलित बेटी के साथ एक बर्बरता हुई है उसमें भी किसी समाजवादी पार्टी का ही हाथ होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद उस दलित बेटी के घर पे जाते हैं और दलित बेटी के घर पे जाकर सरकार से न्याय की मांग करते हैं और उसके साथ साथ में 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की जाती है। अखिलेश यादव भी करते हैं और समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि अब इसमें सरकार को खुद संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि सरकार चुनाव लड़ रही है, बीजेपी चुनाव लड़ रही है, उपचुनाव लड़ रही है मिल्कीपुर का। तो जाहिर सी बात है कि इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और दूसरी चीज आपको बता दें कि एक तरफ जहां खुद सपा के सांसद अवधेश प्रसाद वहां फूट फूट कर रोते हैं, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूट फूट कर रोते हैं, तो मुझे लगता है कि बड़ी घटना है और इस पर तुरंत त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। योगी सरकार को तुरंत इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि लेकिन जिस तरीके से देखा जाए बीजेपी सरकार कहीं कहीं जो महाकुंभ का भी क्रेज ले रही है, तो महाकुंभ में भी इतनी बड़ी स्तर पर वहां पे हादसा होता है, महाकुंभ में भगदड़ मचती हादसा होता है और वहां पर हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं, लेकिन सरकार आंकड़े नहीं पेश करती है, आंकड़े नहीं बताती है और लोग कहते हैं, महाकुंभ के संत कहते हैं कि बड़ी संख्या में लोग मारे गए, लेकिन सरकार आंकड़े नहीं पेश करती है। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर मिल्कीपुर में जो दलित लड़की के साथ जो हैवानियत हुई है उसमें सरकार आखिर कहां तक न्याय दे सकती है। जी अनन्या। ठीक है राजेश, एक चीज और आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से अवधेश प्रसाद वहां पर फफक कर रो रहे हैं और ये भी वो दावा कर रहे हैं कि लोकसभा से वो इस्तीफा दे देंगे, यानी सांसद पद से वो इस्तीफा दे देंगे, कहीं ये जो मिल्कीपुर में जो उपचुनाव होने वाला उसको लेकर ये कहीं रणनीति तो नहीं रची जा रही है? क्योंकि अचानक से अवधेश प्रसाद का रोना, इसके पहले भी बहुत सारे अयोध्या मिल्कीपुर में कांड हुए, लेकिन इस प्रकार अवधेश प्रसाद का रोना, इसको चुनाव से जोड़ा हुआ देखा जा सकता है। देखिए अनन्या, मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो अवधेश प्रसाद ने आज वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूट फूट कर रोने लगे, तो मुझे लगता है कि अवधेश प्रसाद की जहां तक देखा जाए तो ये रणनीति नहीं कही जा सकती, इसलिए कि मैं आपको बता दूं कि अवधेश प्रसाद एक दिग्गज नेता है और पुराने नेता है, जमीनी नेता है। वो मिल्कीपुर से या अयोध्या से उनका बहुत ही गहरा लगाव, गहरा नाता है, क्योंकि वो पासी समाज से आते हैं और खुद एक दलित परिवार से है और दलित परिवार की लड़की के साथ रेप होता है, उसके साथ दरिंदगी होती है। तो जाहिर सी बात है कि उनका रोना कहीं न कहीं देखा जाए तो स्वाभाविक माना जाता है, क्योंकि वो दलित परिवार से मुलाकात भी करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सहानुभूति, और दूसरी तरफ जिस तरीके से दलित लड़की के साथ हैवानियत होती है उसको देखकर, उसको सोचकर उनके आंखों में आंसू आते हैं और फटक कर बच्चों की तरह रो पड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो लगातार मांग भी करते हैं कि जो दलित बच्ची के साथ हुआ है, जो हैवानियत हुई है, उसके लिए सरकार जांच करे और जो भी दोषी हो उसके साथ कार्रवाई करे। अनन्या। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, आपने तमाम अपडेट हमसे साझा की।